ना कभी भी खुश रहने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी वजह से खुश हैं ना, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम किसी संकट में हैं, क्योंकि वह वजह हमसे कभी भी छिन सकती है। मेरे सबसे अच्छे और मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी ज़िंदगी की खुशी, सफलता, हमारी जीत, इन सभी का कारण ना हमें ख़ुद को ही बनाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की असफलता, अपनी ज़िंदगी के गम और हार, इन सभी का कारण भी ना हमें ख़ुद को ही बनाना चाहिए। हमें खुद के लिए ही खुश और ख़ुद के लिए ही उदास रहना चाहिए। अपनी खुशी, अपने गम का निर्धारण अपनी परिस्थितियों पर ही निर्भर रखना चाहिए। जब हम अपनी खुशी का निर्धारण करने के लिए ना किसी और पर निर्भर होते हैं या फिर बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं ना, तो हम हमेशा अपने आप को ऊपर या फिर नीचा महसूस करते हैं। क्योंकि ना हमारे आसपास के लोग, आसपास की परिस्थिति हमेशा ही बदलते रहती है। यदि हमारी खुशी किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहती है, कि जिसका मैं ना ईज़ी आप लोग को बताती हूँ एक एग्ज़ाम्पल देके, कि कोई इंसान हमसे बहुत प्यार करता है लेकिन हमारे उम्मीद के अनुसार चीज़ें ना हो, तब हमें बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन दूसरे तरफ जब हम किसी से कुछ भी उम्मीद किए बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी हर खुशी के लिए खुद पर निर्भर है, चाहे हमें कोई प्यार करे या ना करे, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, जब हम खुद से प्यार करते हैं तब हम सही मायने में खुश होते हैं, क्योंकि हमारी वो खुशी हम पर निर्भर करती है कि नहीं। हमारी खुशियों का अंत ना तभी से शुरू हो जाता है जब हम अपनी ज़िंदगी के केंद्र में किसी और को रखते हैं, कि हाँ ये इंसान है या फिर ये वो लोग हैं जिनके वजह से हम अपनी ज़िंदगी में खुशी रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। अपनी खुशी की वजह से हम लोग क्या करते पता है, अपनी खुशी की वजह ना अपने बाहर तलाशते हैं, अपने अंदर तलाशती नहीं है कि नहीं। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की हर खुशियों का कारण हम ही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज़िंदगी भर हमारी खुशी का कारण बन सके। हम खुद ही है वजह अपनी सारी खुशियों की, अपनी सारी सफलताओं की। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने आप को ही वह वजह बनाइए अपनी सारी खुशियों की, अपनी सारी सफलताओं की, अपनी सारी असफलताओं की। और बाकी सारा कुछ ना क्षण भर के लिए है, बस थोड़ी देर के लिए हमें खुशी देगा। लेकिन हम खुद अपने आप को ज़िंदगी भर खुश तब रख सकते हैं जब हम अपने आप से प्यार करते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की मॉर्निंग को शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बरों। तो चलिए ऐसे ही खुश रहा कीजिए। और यहाँ पे देखिए ये डॉगी है ना, तो मैं उसको दे रही थी, रात का रोटी बचा हुआ था तो मैं इसको दे दी खाने के लिए। भूखा था, इधर उधर घूम रहा था। और यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ दिन के खाने की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं दाल चावल को अच्छे से 3 पानी से धो करके और फूलने के लिए रख दी हूँ। तो देखिए ये अब फूल रहा है ना, तो उसके बाद मैं आ गई। अभी ना 10 बज रहा होगा, तो ये गेहूं ना सूख गया था, तो मुझे ये फटाफट से चुनना था। क्योंकि गेहूं में ना मैं उस दिन धोई थी तो आप लोग को बताई थी ना कि बहुत ही ज़्यादा इसमें गंदगी है। तो अभी ना पता है इसमें से मैं क्या निकाल रही हूँ, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा ना पत्थर का है। तो वही मैं छानने की कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाए, लेकिन निकल ही नहीं रहा है। क्योंकि जो होल है ना छन्नी का, उससे भी बड़ा है। तो लगभग मेरे को ये सिर्फ 10 किलो गेहूँ है और मेरे को 1.5 घंटे लगे इसको साफ़ करने में। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कण रह जाता ना पत्थर का, तो पूरा आटा ही बर्बाद हो जाता, पूरा कच-कच हो जाता। और उससे भी बड़ी बात कि हम लोग के सेहत के साथ ना बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाता। तो यहाँ पे मतलब ना 1.5 घंटे तक करने के बाद मेरे ना एकदम से कमर में भी दर्द देने लगा था, बहुत देर तक बैठे रह गई थी। तो चलिए अब हो चुका है मेरा ये काम। तो फटाफट से जो भी यहाँ पे फैला था ना, इस सबको देख रहे हैं, ये गेहूँ कम और कंकड़ ज़्यादा ही था। तो चलिए कोई नहीं, और आज ना इसको मैं बांध के रख देती हूँ, क्योंकि ना शाम के टाइम इसको मिल पे मैं भिजवाई दूंगी। लेकिन इस बार ना मेरा मन छोटा हो गया गेहूं देख करके। और यहाँ पे देखिए फिर इरम ना कैसे आंगन में खेल रही है। ये ना जब से इसको फीवर आया है ना, तो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है। ये देखिए कैसे सूख के हड्डी का ढांचा बन गई है मेरी गुड़िया। तो चलिए कोई नहीं, 2-3 दिन का इसका सुई का बुखार लगना ही था, तो वो चीज़ हो गया है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं फटाफट से आ गई खाना बनाने के लिए। क्योंकि इन लोग आ जाएंगे, एक आएगा टिफ़िन लेने और खाना खाने के लिए, दूसरे के लिए टिफ़िन लेके जाना रहेगा। तो इसीलिए मैं आ गई फटाफट से खाना बनाने के लिए, क्योंकि 11:30 हो चुका था। गेहूँ में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया ना,
क्योंकि इतना गंदा था ना, मन छोटा हो गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेती हूँ, नहीं तो मैं चूल्हे पे खाना बनाती और टाइम नहीं था, इसलिए मैं फटाफट से ना गैस पे ही चढ़ा दी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दाल को छौंकने की। तो वही बस अब मेरा दाल भी छौंका गया। फिर मैं फटाफट से कपड़े बर्तन सब करके नहा धो के फ्री हो गई और यहाँ पे जो भी कपड़े हैं मैं उसको पसार दूंगी। आज मैं क्या करी हूँ पता है, जहाँ जहाँ का जितना भी बेडशीट है ना मैं सारा धो धा दी, क्योंकि ना लगभग ना 2 हफ्ते हो गए थे कोई भी बेडशीट धुला नहीं था, इसीलिए मैं सबको चलिए धो देती हूँ। और यहाँ पे देखिए इरम बाबू कैसे खेल रही है एकदम से मस्ती में, अपने पापा का ग्लव्स हाथ में पहन ली है। कितना खुश हो रही है कि हाँ मेरे पास तो बड़े बड़े हाथ हो गए हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, देखिए आगे आगे क्या क्या होते रहता है। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग के टाइम में ही मैं आपको ना वीडियो में दिखा दी थी यहाँ पे कि ये जलावन था ना, तो मतलब जो हम लोग के आंगन में पेड़ था तो बहुत पहले ही कट गया था, लेकिन जो उस सब का जड़ था ना वैसे ही रखे हुआ था। रखे रखे ना सब में ना मिट्टी लग गया रहा, इसलिए मैं सोची कि ठंडी का टाइम है और सारा जलावन मेरा ख़त्म हो चुका है। मेरे को चुन चुन के लाना पड़ता था खाना बनाने के लिए, इसीलिए मैं इसको ना कटवा ली हूँ। तो अब सही है, खाना बनाने के लिए भी सही रहेगा। और चूल्हे पे अगर खाना बनेगी ना तो ठंड का टाइम है ना तो आग भी जमे रहेगा, तो इरम अपना गरमाए रहेगी। क्योंकि मैं किचन में जब भी रहती हूँ तो इरम आस पास ही रहती है और वो भी गरमा ही सकती है। और यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे अपना सारा सामान सब उसमें सारा ना जलावन सब इकट्ठा कर रही हूँ, बोरे में करके मैं सोच रही हूँ रख दूँ। जो एक्स्ट्रा है और जो बड़ा बड़ा है वो चूल्हे के ही पास रखूँगी, ताकि मैं वहाँ से ले लेके ना अच्छे से खाना बना सकूँ। यहाँ पे देखिए इरम जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ भी इरम जा रही है, इरम का यही सब लगे ही रहता है। तो रोग आ रही थी एकदम से, और मतलब इसका कहना था ना कि मतलब चल मेरे को गोद में लेके तू बैठ। और यहाँ पे उसकी सहेली लोग आगे पीछे मंडरा रही है ना, तो इरम को क्या लग रहा था कि इन लोग ना जलावन लेने आए हैं, इसलिए मेरे को रो रो के बता रही थी, मतलब कि इन लोग को अब बोलो यहाँ से जाने के लिए, नहीं तो जलावन ले जाएगी। लेकिन मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे को सारा जलावन सब ना समेटना था, इसलिए मैं फटाफट से अपने काम में लगी थी। और यहाँ पे देखिए चूल्हे के पास में छोटा छोटा जो था ना वो सब रख दी, और जितना भी लंबा लंबा और बड़ा बड़ा था ना तो यहाँ पे मैं साइड में रख दी हूँ सारा। यहाँ से एक एक लेकर के मैं बनाया करूँगी खाना, तो सही रहेगा। जो छोटा छोटा था वो सब चूल्हे के पास ही रखी हूँ, यहाँ से ले लेके बनाऊँगी, 10 दिन में तो ख़त्म हो ही जाएगा वैसे। और यहाँ पे देखिए ये है मांझा का भाई, और मांझा ना ऐसे ही अब इधर उधर घूमते रहता है, आंगन में कभी कभी आता है, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। चलिए उसके बाद फिर शाम हो गई, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। और मतलब ना मैं पहले रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी में समय लगता है बनाने में, और जब इरम सो वो जाती है या फिर वो खेलने लगती है ना तब मैं उसके बाद सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। क्योंकि देखिए रोटी बनाते समय ही आगे पीछे ही ऐसे ही मंडराते रहती है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मेरा ना रोटी भी बन चुका है। फिर मैं फटाफट से बना ली पनीर की सब्ज़ी। ये देखिए रात में इरम के पापा ले आए थे, तो मैं उस रात नहीं बनाई थी, मैं नेक्स्ट डे होकर के जो रात आई ना उस दिन मैं बनाई हूँ, यानी कि मैं आज बनाई हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का तेल ज़्यादा पड़ गया, वैसे रिफाइन थोड़ा भी डालो ना तो जैसे लगता रहता है कि कितना तेल डाल दिए हैं। और इसमें ना ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और धनिया पत्ता ना मैं दिन में तोड़ना ही भूल गई थी, तो रात हो गई थी तो फिर कैसे जाती तोड़ने के लिए, इसमें नहीं तोड़ी। और यहाँ पे देखिए मेरी ये छोटी सी मंचकिन मेरे आगे पीछे करते रहती है कि चल चल, ऐसे बोलेगी चल, यानी कि घर में चल, हमें को कार्टून लगा करके दे, ऐसी तल तल करते रहती है। और फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई घर में, तो कैसे खेल रही है मेरी गुड़िया। तो फिर चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं दी एंड। और जितने भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड डे, खुदा हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा।